सुपर 30 की शुरुआत करते हैं राज्यों की खबरों से। हम आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हिस्से की खबर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर्नाटक से, जहां श्री रंगपटना मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में जामे मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मस्जिद पर इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को हनुमान मंदिर बताया और मस्जिद को वापस हिंदुओं को देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। काफी देर तक श्रीरंगपटना में हंगामा और नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इधर कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान काल के मंदिर में सलाम आरती का नाम बदलकर नमस्कार आरती करने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी ने हमले का वीडियो ट्वीट किया और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। बीजेपी ने जंगल राज के आरोप लगाते हुए प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में जब सुकांता मजूमदार पर हमला हो सकता है तो आम आदमी का प्रदेश में जीना संभव ही नहीं है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर अज्ञात शख्स ने स्याही फेंक दी और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इधर प्रदेश के कई जिलों में चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जलगांव में भी मंत्री के पुतले जलाए गए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि स्कूल खोलने के लिए बाबा साहेब जैसे महापुरुषों को भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि सरकारी शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देती थी। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। कह रहा है कि महापुरुषों को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम फडणवीस ने पाटिल के बयान का बचाव किया और कहा कि बयान को समझने की जरूरत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा शामिल होंगी। राहुल गांधी के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री भी शपथ लेंगे। उन्हें प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पार्टी में सीएम पद को लेकर काफी खींचतान हुई। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने को लेकर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। हालांकि प्रतिभा सिंह ने बाद में कहा कि वो आलाकमान के फैसले से संतुष्ट हैं। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह से पहले भूपेंद्र भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो बैठक में कैबिनेट मंत्रियों पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया और 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजा की अर्चना की और आरती के दौरान भक्ति में लीन नजर आए। इससे पहले एस जयशंकर ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। एस जयशंकर ने विश्वनाथ धाम की भव्यता की भी सराहना की और कहा कि मोदी सरकारों में ही मंदिरों का विकास मुमकिन है। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने वाराणसी दौरे के पीछे भी G20 सम्मेलन की तैयारियों को वजह बताया। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को ऑस्ट्रे हिंद का नाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर ध्रुव अपना करतब दिखा रहा है। युद्ध के हालात में सैनिकों को वॉर जोन में उतारने का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद से लड़ने की ट्रेनिंग भी एक दूसरे के साथ साझा की। इसके साथ ही सैनिकों ने लाइव फायर प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ काम करना भी है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर हुए हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है। एनआईए के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस स्टेशन पर हुए हमले को आतंकी साजिश कहा है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। इधर तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले के बाद विपक्ष ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। अकाली दल और कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। ये दूसरा मौका है जब पंजाब में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। मई महीने में मोहाली के पुलिस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र को घेरने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पीएम को नागपुर दौरे के दौरान इस मामले पर रुख को स्पष्ट करना चाहिए। इधर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह अमित शाह इस मसले पर बड़ी बैठक कर सकते हैं। सीमा विवाद पर बीजेपी नेता बावनकुले ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है। बीते दिनों सीमा विवाद के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बवाल हुआ था। जगह जगह प्रदर्शन और तोड़फोड़ भी हुई थी। भले ही 25 दिसंबर में अभी काफी वक्त है, लेकिन हैदराबाद में क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। शहर में क्रिसमस फेस्ट आयोजित हो रहे हैं। एक फेस्ट में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कई नेता शामिल हुए। इस फेस्ट में रंगारंग कार्यक्रम
कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने क्रिसमस कैरल गाए और डांस प्रस्तुति भी दी। इस दौरान नेताओं ने लोगों को क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हैदराबाद में आयोजित हुए इस फेस्ट में सैकड़ों लोग शामिल हुए। टीआरएस विधायक मगांती गोपीनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध की। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में दोनों देशों की तरफ से ड्रोन अटैक जारी है। इस तस्वीर में आप बंकर में बैठे यूक्रेनी सैनिक को देख सकते हैं। रूसी ड्रोन की इन तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक अपने हाथ में हथियार संभालते हुए दिख रहा है। अचानक ड्रोन से हैंड ग्रेनेड निकलता है और बंकर के बेहद करीब गिरता है। चंद पलों में यूक्रेनी सैनिक के बंकर से धूल और धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये वीडियो डोनेट्स्क का बताया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक अमेरिका में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जबकि रूस के पास ईरान में बने शहीद ड्रोन हैं, जिनकी बदौलत वो जंग जीतने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूसी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। तस्वीरों में आप यूक्रेनी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमलों को देख सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए दुश्मन सेना पर बड़ा हमला किया जा रहा है। यूक्रेन के रॉकेट आग उगल रहे हैं और रूस की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना के हमले से रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी ओमेगा यूनिट के हमले में तबाह हो चुका रूसी T-80 टैंक नजर आ रहा है। करीब 10 महीने से चल रहे इस युद्ध में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके सैकड़ों टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की सैनिक अपने देश को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीरों में आप यूक्रेनी सेना के जवानों को देख सकते हैं, जो SPG-9 हथियार से दुश्मन सेना पर हमला कर रहे हैं। पलक झपकते ही वो रॉकेट चलाते हैं और फिर दूसरे रॉकेट को लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूक्रेनी सेना के संघर्ष के चलते ही रूस के सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। रूस के सैनिक जंगल से गुजर रहे हैं। अचानक रास्ते में लगी लैंडमाइन में विस्फोट होता है और रूसी सैनिक के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस युद्ध में अब तक रूस को जीत नहीं मिली है और रूसी कब्जे वाले इलाके में भी लगातार संघर्ष जारी है। और अब आपको दिखाते हैं फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के पिच की खबरें, और साथ ही आपको दिखाते हैं फिल्म जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप की फुटबॉल टीम मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में अफ्रीकी द्वीप की कोई टीम विश्व कप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची है। पुर्तगाल की हार के साथ ही स्टार प्लेयर रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना नेमार ने खत्म कर दिया। मैच के बाद रोनाल्डो रोते हुए नजर आए। इधर पॉप सिंगर शकीरा ने अपने गाने की लाइनें ट्वीट की। मोरक्को की जीत पर शकीरा ने लिखा, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच खेले गए फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल में रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में फ्रांस की टीम 21 साबित हुई और उसने इंग्लैंड पर 2-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। इंग्लैंड की टीम ने मैच में कई मौके गंवाए और पेनल्टी पर भी टीम गोल करने में नाकाम रही। फ्रांस ने मैच के 17वें मिनट में गोल पर दबदबा बनाया, लेकिन 54वें मिनट में इंग्लैंड ने गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 78वें मिनट पर फ्रांस ने फिर से गोल किया और 2-1 से अजय बढ़त बना ली। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल मुकाबला 15 दिसंबर को खेला जाएगा। चटगांव में खेले गए इंडिया बांग्लादेश आखिरी वनडे मुकाबले में भारत के ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन 210 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने इस मैच में 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शतक लगाया। ईशान किशन चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। ईशान किशन की डबल सेंचुरी और कोहली की सेंचुरी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी दम दिखाया और बांग्लादेश को 227 रन की करारी शिकस्त दी। अब दोनों देशों के बीच 14 सितंबर को टेस्ट सीरीज शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पकड़ मजबूत हो गई है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। टीम की बढ़त 281 रन हो गई है। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज अबरार अहमद ने अब तक 10 विकेट चटकाए हैं। पहली पारी में अबरार को 7 विकेट मिले थे, जबकि इंग्लैंड की दूसरी पारी में अबरार ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड ने रावलपिंडी की फ्लैग पिच पर खेला गया पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया था और अब दूसरे टेस्ट में भी टीम जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजय देवगन साउथ फिल्म कैथी का बॉलीवुड वर्जन भोला लेकर आने वाले हैं। बीते दिनों अजय देवगन ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया। अब खबरों की माने तो अजय देवगन की बड़े बजट की फिल्म भोला में अभिषेक बच्चन भी नजर आ सकते हैं। 100 करोड़ की लागत से बनाई जा रही फिल्म भोला में अभिषेक बच्चन कैमियो रोल में दिखाई दे सकते हैं। अजय देवगन अपनी फिल्म दृश्यम 2 के सफल होने से बेहद उत्साहित हैं। इधर अभिषेक बच्चन OTT में अपनी परफॉर्मेंस को बड़े पर्दे पर भुनाने की कोशिश में है। आजकल अभिषेक बच्चन सिर्फ दमदार किरदारों वाली फिल्में ही कर रहे हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड फिल्मों पर चुप्पी तोड़ी है। करण जौहर ने हिंदी फिल्मों के फ्लॉप होने के पीछे ओरिजिनल आइडिया की कमी बताई है। करण जौहर का कहना है कि बॉलीवुड में फिल्म बनाने वाले ओरिजिनल आइडिया के बजाय रीमेक बनाने और एक धारा में बहे चले जाने पर विश्वास रखते हैं। बीते दिनों करण जौहर की फिल्म लाइगर फ्लॉप हुई थी। करण जौहर ने कहा कि जब हम आपके हैं कौन सुपरहिट हो सकती है तो पूरा बॉलीवुड उसी तरह की फिल्में बनाने लगता है।
उन्होंने कहा कि साउथ की फिल्मों में यूनिक आइडिया होते हैं जो अभी मेन स्ट्रीम फिल्मों से गायब हैं। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर नजर आई काजोल को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। काजोल की फिल्म सलाम वेंकी को फीकी ओपनिंग मिली और शनिवार को भी दर्शक फिल्म से दूर ही रहे। 30 करोड़ के बजट में बनी सलाम वेंकी शुरुआती 2 दिनों में करीब 1 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई है। समीक्षकों ने फिल्म की स्टोरी को सराहा है, लेकिन मां बेटे की कहानी सलाम वेंकी दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आ रही। काजोल और विशाल के परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, लेकिन ये तारीफ दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए काफी नहीं।